नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा हो गई है। पद्म पुरस्कार करंट अफेयर की दृष्टि से सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पद्म पुरस्कार से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले जानते हैं पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुआ था, ठीक है। और अगर पुरस्कार की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण पुरस्कार, और तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण पुरस्कार, और चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है पद्म श्री पुरस्कार। यानी क्रम से एक बार फिर समझ लीजिए, सबसे बड़ा भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद है पद्म श्री पुरस्कार है, ठीक है। और पद्म पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, अगर इसकी बात करें तो आपको याद रखना है कि पद्म पुरस्कार में कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है, ठीक है। कोई भी धनराशि नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं कि क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है तो पद्म विभूषण पुरस्कार से और पद्म भूषण पुरस्कार से यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और कुछ क्वेश्चन कभी कभी पद्मश्री से भी पूछा जाता है। तो पहले जान लेते हैं कि पद्म पुरस्कार में 2024 में देखिए कुल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, ठीक है। 132 लोगों को पद्म पुरस्कार टोटल दिया गया है, जिसमें 5 है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है, और पद्म भूषण पुरस्कार 17 लोगों को मिला है, और पद्म श्री पुरस्कार जो है वो 110 लोगों को मिला है। तो टोटल कितना हो गया, 5 और 17 22 और 110 132 पुरस्कार पद्म पुरस्कार 2024 में दिया गया है। चलिए देखते हैं कि पद्म विभूषण पुरस्कार किसे किसे मिला है। तो ये पद्म विभूषण पुरस्कार की लिस्ट है जो कि 5 लोगों को मिला है, ठीक है। 5 लोगों को देखेंगे पद्म विभूषण पुरस्कार। अब क्वेश्चन है कि ये पूछा जाता है, मान लो अभी बिहार एसएससी सीजीएल में एग्जाम हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि देखिए सुश्री बैजंती माला बाली, ये किस क्षेत्र में मिला है, इसको कला के क्षेत्र में मिला है, ये तमिलनाडु के हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र में मिला है इसको, ठीक है। तो इसे याद ऐसे रख लेना है, देखिए बैजंत्री माला कला, बैजंत्री माला कला के क्षेत्र में मिला है, तो ऐसे रिलेट कर लेना है। फिर दूसरा है 5 लोगों को मिला है, दूसरा है श्री कोनिडेला चिरंजीवी, ये चिरंजीवी जो तमिल हीरो है वो उसको मिला है चिरंजीवी को, ये भी कला के क्षेत्र में ये हीरो है ना, आर्ट के क्षेत्र में इसे भी मिला। तो इसे भी ऐसे रिलेट कर लीजिए, कोनिडेला कला, डेला कला के क्षेत्र में मिला है, कोनिडेला चिरंजीवी को कला के क्षेत्र में मिला है। नेक्स्ट है कि एम वेंकैया नायडू, तो वेंकैया नायडू ये राजनीतिक हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, तो इनको किस में मिलेगा, तो इसमें सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में मिला, ये आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट है कि बिंदेश्वर पाठक, ये बिंदेश्वर पाठक को ये सामाजिक कार्य के मिला, ये बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। इसे खास करके ध्यान रखना है बिहार के एग्जामों की दृष्टि से, है ना। बिंदेशी पाठक को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, सामाजिक कार्य क्षेत्र में मिला है, और बिहार से हैं ये। फिर 5वां है सुश्री पद्म सुब्रमण्यम, ये कहाँ से है, तमिलनाडु से, किस क्षेत्र में मिला, कला के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। तो 5 लोगों में देखिए 3 लोगों को कला के क्षेत्र में मिला है। फिर से एक बार देखिए, तो बैजंत्री माला और ये चिरंजीवी, और एक है ये सुब्रमण्यम, है ना, पद्म सुब्रमण्यम, ये तीनों को कला के क्षेत्र में मिला है। और 2 लोग हैं, एक वेंकैया नायडू है, इनको सार्वजनिक क्षेत्र में, और बिंदेश्वरी पाठक है, ये सामाजिक कार्य में इनको मिला है, ठीक है। और चिरंजीवी ये तमिल हीरो, लेकिन ये कहाँ के हैं, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है चिरंजीवी। तो ये 5 हो गया, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए कौन कौन सा है, बैजंत्री माला, कोनिडेला चिरंजीवी, और वेंकैया नायडू, बिंदेश्वरी पाठक, और पद्म ये सुब्रमण्यम, ये 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। अब पद्म भूषण पुरस्कार की लिस्ट देखते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, तो 17 लोगों को मिला है ना। 5 लोगों को मिला था पद्म विभूषण, और 17 लोगों को मिला है पद्म भूषण, और 110 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार मिला है। तो इसको सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। इसमें कि एम फातिमा बीबी, ये सार्वजनिक मामलों में मिले हैं, इनको कहाँ के हैं, केरल के रहने वाले हैं। और होर्मुस जी एन कामा को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मिथुन चक्रवर्ती जो है वो हीरो है, कला के क्षेत्र में मिला है, इनको पश्चिम बंगाल के हैं ये। नेक्स्ट है चौथा कि सीताराम जिंदल, इनको मिला है व्यापार और उद्योग क्षेत्र में मिला है, कर्नाटक के रहने वाले हैं ना। सीताराम जिंदल को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि यंग लियू, इनको भी व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में मिला है, ताइवान के रहने वाले हैं ये,
ठीक है। ये अश्विन वालचंद मेहता, ये दवा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अश्विन वालचंद मेहता दवा के क्षेत्र में मिला है। नेक्स्ट है कि श्री सत्यव्रत मुखर्जी, तो एस मुखर्जी जो है इनको सार्वजनिक मामलों में मिला है, ये पश्चिम बंगाल के हैं ना। श्री एस मुखर्जी को सार्वजनिक मामलों में मिला है, पश्चिम बंगाल के हैं। श्री राम नाइक, इनको सार्वजनिक मामलों में मिला है और ये महाराष्ट्र के हैं। ये सभी कौन है? पद्म भूषण पुरस्कार है ये। नेक्स्ट है कि श्री तेजस मधुसूदन पटेल, इनको किन इस क्षेत्र में मिला? दवा के क्षेत्र में मिला है, गुजरात के रहने वाले हैं ये, है ना। श्री तेजस मधुसूदन पटेल को दवा के क्षेत्र में मिला है, गुजरात के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है कि श्री ओलानचेरी राजगोपाल, श्री ओलानचेरी राजगोपाल को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में मिला है और ये केरल के रहने वाले हैं ना। राजगोपाल केरल के रहने वाले हैं, सार्वजनिक मामलों में इनको मिला है। नेक्स्ट है कि श्री दत्तात्रेय अंबादास मायालू उर्फ राजदत्त, इसको कला के क्षेत्र में मिला है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है श्री तोगदान रिनपोछे, ये अन्य अध्यात्मवाद में मिला है इनको और ये लद्दाख के रहने वाले हैं ना। श्री तोगदान रिनपोछे को अध्यात्मवाद क्षेत्र में मिला है, लद्दाख के रहने वाले हैं। ये सब पद्म भूषण पुरस्कार विजेता है। नेक्स्ट है कि श्री प्यारेलाल शर्मा, तो प्यारेलाल शर्मा को कला के क्षेत्र में मिला है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं ना। कला के क्षेत्र में श्री प्यारेलाल शर्मा, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के। और श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, ये दवा के क्षेत्र में मिला है, ये बिहार के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है कि सुश्री उषा उत्थुप है ना, सुश्री उषा उत्थुप कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के ये। और श्री विजयकांत को कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से ये है। नेक्स्ट है आखिरी 17वां जो है श्री कुंदन व्यास को मिला है, साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ठीक है, तो 17 लोगों को ये पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। एक बार फिर से सरसरी निगाहों से देख लेते हैं, ये 17 लोग कौन कौन सा है जिसे पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, इनमें से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 मिला है, तो सिर्फ नाम भी याद रहेगा ना, नाम भी याद रहेगा तो उससे क्वेश्चन बन जाता है। उसमें आप जानेंगे हाँ इन लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 में मिला है, उसमें 2023 का डाल देगा या तो जिसको नहीं मिला उसको डाल देगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो पद्म भूषण पुरस्कार में देखते हैं कौन कौन है। फातिमा बीबी है, ठीक है, और दूसरा है हारमुस जी एन कामा, तीसरा है मिथुन चक्रवर्ती, फिर है सीताराम जिंदल और श्री यंग लियू और अश्विन वालचंद मेहता और श्री सत्यव्रत मुखर्जी, श्री राम नाइक, श्री तेजस मधुसूदन पटेल, फिर ये ओलानचेरी राजगोपाल, फिर श्री दत्ता अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त, फिर ये है तोगदान रिनपोछे। नेक्स्ट है कि श्री प्यारेलाल शर्मा, चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, सुश्री उषा उत्थुप और विजयकांत और कुंदन व्यास, ये 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया और पद्मश्री पुरस्कार 110 लोगों को मिला है। ठीक है, 110 लोगों को मिला है, तो इसको याद पूरा नहीं करना है। ठीक है, एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, मैं इसकी PDF टेलीग्राम पर अभी डाल दूंगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से PDF आप देख लेंगे एक बार, सरसरी निगाहों से सिर्फ नाम देख लेना है और किस क्षेत्र में मिला है ये भी देख लेना। ठीक है, तो इसके पूरी लिस्ट में PDF पे डाल दूंगा। ठीक है, तो एक बार और फिर से आप पद्म विभूषण जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पद्म भूषण, ये दोनों का नाम देख लीजिए। 5 लोगों का है ये, देखिए M फातिमा बीबी, हारमुस जी एनकामा, ये पद्म विभूषण पुरस्कार का है ना। पद्म विभूषण पुरस्कार का पहले देखते हैं ना। पद्म विभूषण पुरस्कार 5 लोगों को मिला है, ये कौन कौन सा है? पद्म विभूषण पुरस्कार 5 लोगों को, ये है बैजंती माला और चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पद्म सुब्रमण्यम, ये 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। और पद्म भूषण पुरस्कार का भी लिस्ट देख लेते हैं। M फातिमा बीबी, हारमुस जी एन कामा, मिथुन है, सीताराम जिंदल है और यंग लियू है, अश्विन वालचंद मेहता है और सत्यव्रत मुखर्जी है, श्री राम नाइक है, तेजस मधुसूदन पटेल है, ओलन चेरी राजगोपाल है और अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त है और तोगदान रिनपोछे है और प्यारेलाल शर्मा है, चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर है और उषा उत्थुप है, विजयकांत और कुंदन व्यास है। ये 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। आपको करंट अफेयर में आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद दोस्तों।